चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आप ही लोग आ जाइए। है, शांत रहिए। वायरल स्टार। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। इन तीनों को जान रहे हैं आप लोग? हल्ला मत कीजिए। सबीर कुरैशी, ज्ञान रंजन पांडे और टाइगर यादव। वायरल स्टार हैं ये सब। आजकल आप लोग का एक गाना आया है, गाना आया है ना? कोई गाना आया है? हाँ, सुनिए। हल्ला मत कीजिए। देखिए कितना कैमरा उठ गया। मोबाइल देखिए ना, मोबाइल सबका। तो सुनिए, हल्ला मत कीजिए। तीनों लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और तीनों के नाम से YouTube चैनल है संभवतः। हाँ, तीनों के नाम से है। तो उसमें पहला गोल्डन प्ले बटन, एक सिल्वर बटन आता है। सिल्वर बटन जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होता है तब, और फिर गोल्डन प्ले बटन आता है जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा होता है तब। तो इनके टीम का जो है पहला सिल्वर प्ले बटन आया है, सॉरी गोल्डन प्ले बटन आया, सॉरी गोल्डन प्ले बटन इनके टीम का आया है। मेहनत किए हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो एक बार इन लोगों के मेहनत के लिए जो है जोर से ताली। और देखिए, जहां एक तरफ, सुनिएगा समझिएगा, जहां एक तरफ धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तीनों लोग धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात ये लोग सामाजिक काम भी करते हैं। जैसे हम देखे हैं, बच्चों को जो है किताब कॉपी कलम सब देते हैं, अच्छी पहल है। फिर इसके बाद एक देखे हैं कि स्टेशन के आसपास जो है ये लोग खाना सब भी खिलाते हैं। कितनी अच्छी बात है बताइए। देखिए, पैसा कमाने के लिए तो हर कोई कमाता है कि ना है? हर कोई पैसा। आप आइए ना ज्ञान, आप कैमरा में नहीं आ रहे हैं, इधर आइए ना, कैमरा में आइए ना। हाँ, हाँ। तो लेकिन कमाना एक अलग चीज है, लेकिन दान करना दूसरा चीज है। कमाने के लिए हर कोई कमाता है, लेकिन दान हर कोई नहीं करता है। जैसे आप ही कमाइएगा तो आप कमा कमा करके जो है रखिएगा अपने भीतर, समझे? लेकिन ये लोग जो कमाते हैं उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है समाज सेवा में लगाते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। और हम सोच रहे थे कि एक दिन जो है हमारे साथ, हम इन लोगों के साथ या ये हमारे साथ जो है मिल करके पटना स्टेशन के आसपास जो है खाना वितरण करेंगे, समझ गए? ऐसा आने वाले 15-20 दिन, 1 माह के भीतर जो है ये करेंगे हम। तो सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, और साथ ही साथ एक गाना भी आया है इनके टीम का, तो वो गाना भी सुनाएंगे। और सबसे पहले चलिए, ये देखिए, ये है आपको गोल्डन प्ले बटन। इसके बाद आएगा डायमंड। ये इनके टीम का जो है पहला गोल्डन प्ले बटन है, फिर आगे भी आएगा। पकड़िए सब लोग। चलिए, काफी खुशी मिला हमको भी कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है, मिठाई तो खा लेंगे। चलिए पकड़िए ज्ञान। बस हम यही कहेंगे कि इस एकता को आप लोग बनाए रखिएगा, समझे? आप लोग का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। चलिए, और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। अब रखिए, इसमें रख लीजिए। तो किनको माइक दे? सबीर को देते हैं। पहले सबीर को सुनिए, सबीर को सुनिए पहले, सबीर को। अरे यार बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सबसे बड़ी बात है कि हम इस बैच में पढ़ते थे, बहुत लोग जानते होंगे कि 8 से 10 में हम यहाँ पढ़े भी हैं, और आज सर का आशीर्वाद, सब आप लोग के प्यार की वजह से हम लोग इतना कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर हमारे इंस्पिरेशन है। सर बहुत सारा चीज़ बांटते उठते हम लोग शुरू से देख रहे हैं, और सर शिक्षा दिए हैं। हमको पता है कि एक गुरु का शिक्षा चेला पे क्या असर पड़ता है। कहीं ना कहीं सर का बहुत सारा जो ये करते हैं वो असर हम लोग पे है। जिस तरह से लोग को सर कभी पढ़ाते थे, हमेशा मिसाल दिया करते थे कि मिल के रहें, भाईचारा बना के रहें। और कहीं ना कहीं हम लोग की टीम में ये आपको दिखता होगा, हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग भाई लोग हैं तो सिख भी है, दिक्कत नहीं है। तो ये, और सबसे बड़ा तो हम लोग अपना जो यूट्यूब से आता है 30-40% हम लोग डोनेशन करते हैं, जो गांव में एजुकेशन है बच्चों पे खर्चा करते हैं, और हम लोग सबको बांटते भी रहते हैं। तो जो कमा रहे हैं लोगों को देना भी बहुत जरूरी है। आज के दौर में समाज के बारे में कोई नहीं सोचता, तो सोचना जरूरी है। थैंक यू। लो टाइगर कुछ कहो। सही है, आवाज आ रही है इससे? मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है मतलब मोटिवेशनल बातें करूँ, लेकिन वीडियो ही इतना कॉमेडी रहता है ना कि लोग मुझे देख के ही हंसने लगते हैं। तो मैं सर 5 मिनट सर हम बोलना चाह रहे हैं कुछ कि हमारे एक चैनल पर एक लड़का ने कमेंट किया था कि बहुत कम टाइम में मैंने ग्रोथ करते हुए एक लड़के को देखा है जिसका नाम है टाइगर यादव। तो मैं उसे बताना चाहता हूँ, हाँ भाई बहुत कम टाइम लगा है, मात्र 10 साल लगा है। तो 10 साल बहुत छोटा टाइम होता है। तो लगातार कंसिस्टेंसी रही और मैंने मेहनत किया, क्योंकि मेरे सामने एक गोल था। मैं नींद में जब सोता था तो मेरा गोल दिखता था कि मुझे हीरो बनना है एक दिन। और इतने लोगों के सामने मैं ओपन बोलता हूं कि टाइगर यादव एक दिन फिल्म बनाएगा। एक गाना आया हुआ है अभी हमारा कि रोज रोज मिलने ना आएंगे हम, रोज रोज नहीं बतियाएंगे हम, भले प्यार कतनो इजी रहो, तो भगवान करे तुम बिजी रहो, बाकी आशिक के अपने निजी रहो। तो हमने भी तैयारी की थी इसी तरीके से। मेरा भी सपना था कि मैं भी डिफेंस लाइन में जाऊं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया और कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि मैं इस लाइन में आ गया। तो एक मेरा दोस्त है जो कि नौकरी का तैयारी करता था और वो सुसाइड कर लिया। तो जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त नौकरी नहीं मिला, सुसाइड कर लिया, तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि सब क्या चल रहा है। तो एक रोशन सर का स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पे पढ़ा, उसका भी नौकरी नहीं हुआ। वो जाकर लड़का जो है दाऊद नगर में क्लास खोला हुआ है और 200-300 लड़कों को पढ़ाता है। तो हम लोग के माँ बाप यही सोचते हैं ना, पटना में 6 साल पढ़लक, नौकरी ना होइल, सब पैसा बेकार हो गई। अरे नॉलेज है रे भाई, नॉलेज है। उसका क्लास खोल के 2 लाख रुपया कमा रहा है। मेरा दोस्त है, एक उसका जॉब नहीं हुआ, वो दुकान खोला हुआ किराना दुकान, वो भी 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आपकी यहाँ पर जॉब नहीं होती है तो सुसाइड ऑप्शन है, ये नहीं है। नॉलेज है, दुकान खोल लो यार, कोई और काम करो, काम तो है ही। आज देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा भी जॉब नहीं हुआ, वीडियो स्क्रिप्टिंग मैं खुद से करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ तब ना कर रहा हूँ भाई।
मैं पढ़ा लिखा हूं तब मैं एडिटिंग खुद से करता हूं, हर चीज सब। तो वही चीज यहाँ पे काम। अच्छा, मजा आ रहा है सुनने में, क्योंकि कॉमेडी तो बहुत होता है और मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें करूं, लेकिन मुझे लड़के देख के हंसने लगते हैं तो थोड़ा सा मजा नहीं आ पाता है। तो मैंने पढ़ा था वही चीज अपने इसमें, अपने एक्टिंग फील्ड में उसी का इस्तेमाल किया, तो नॉलेज तो कभी बेकार जाएगा ही नहीं जाएगा। और मेरे पापा हमेशा मेरे छोटे भाई को ताना देते रहते थे कि पटना पढ़ा, बनारस पढ़ा, 10 साल लगा दिया और पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। नॉलेज उसके पास है और वो भी कहीं ना कहीं वो नॉलेज काम ही आ रहा है और वो भी अच्छे पद पर है। तो मैं भी कहूँगा कि आप पढ़िए, नौकरी हो गया बहुत अच्छा, नहीं आया तो बनाइए यूट्यूब चैनल और कुछ कुछ वीडियो अपलोड कर दीजिए, कुछ बिजनेस कर दीजिए, उसमें भी पैसा है। तो चलिए, आपने मेरा बात इतना सुना, थैंक यू सो मच। आवाज आवाज आ रहा है भाई? हेलो सर, ऐसे निकाल के बोल रहे। हेलो, कैसे आप सब? बढ़िया। तो सबसे पहले तो सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। और देखिए, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट आते हैं। जैसे हमारे वीडियो में अगर है तो कमेंट आता है कि यादव मुस्लिम एक दिन तुमको छोड़ देगा। इनके वीडियो में कमेंट आता है कि पांडे जी को एक दिन अलग कर देगा ये लोग। तो हम भाई एक ही जवाब देना चाहते हैं कि देखिए, ये जोड़ी तो 3 तिकड़ी है ना, ये उसी दिन टूटेगी जिस दिन हमारी सांसें छूटेगी। क्या बात है, बढ़िया। यही तो मिसाल है, यही खूबसूरती है हमारे धर्म की। आइए कुछ सुना भी देते हैं सर। आइए, चलिए मोदी जी को ही बुला देते हैं, काफी डिमांड रहता है। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं रोशन जी के क्लास में आया हूं और मैं बड़ा खुश रहता हूं उनके कार्यों से। जिस तरीके से मैंने देखा सर का वीडियो की सर जो है काफी बच्चों को पढ़ाते हैं। और थोड़ा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्लास में मोबाइल का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे देशवासियों, और मैं उन सिंगल लोगों के लिए भी कुछ, सब कुछ होगा। अभी हमारे साथ लालू जी भी मौजूद है, थोड़ा सा उनका भी कर देते हैं। पगला, हाँ, अरे लागल लागल झूलनिया में ढाका बुलम कलकत्ता चलो। अरे हम तो कहते हैं कि जैसा रोशन सर क्लास कराते हैं, अगर तुम सब कर लिया पगला, सबका दरोगा क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, एक बार हमारे बिहार के गौरव रोशन सर के लिए ताली बजाओ। और एक बस लास्ट, अमरीश पुरी सर। हाँ, गाना का भी बढ़िया। अमरीश पुरी का लास्ट। अरे भाई, ओए ओए, अरे भाई आज तो सभी के सभी दिल जले हैं भाई। अरे हमारा गाना आया है भाई, आप लोग गाना को सुनिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। पोगेम्बो खुश हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो गाना आया हुआ है, भगवान करे तुम बिजी रहो और हम तीनों के मतलब आशिक के निजी रहो, तो ये गाना आप लोग सुनिए। और बाकी बहुत सारा आप सबका प्यार मिलता है हमारे सोशल मीडिया पे। और सर को एक बार फिर से थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है सर के पास हम लोग जब भी आते हैं, फिर सर का वीडियो भी हम लोग देखते रहते हैं, क्लास करते रहते हैं सर का, जब भी रूम में बैठे रहते हैं। तो और आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ऐसे आगे बढ़ते रहिए सब। हाँ हाँ, बोलिए ना। अच्छा, उसको देख लेंगे, छोड़िए ना, थोड़ा बहुत परेशान होने दीजिए। ठीक, ठीक।
वो हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, हो गया। चलिए आइए अब पढ़ते हैं। आइए 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 अब पढ़ते हैं। तो दूसरा चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, और दूसरा चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा चैप्टर है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए भारत की भूगर्भिक संरचना, इस चैप्टर में हम आपको लास्ट क्लास में यह बात बतलाए थे कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे नाम दिया गया था पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था पेंथालासा। पेंजिया में विभाजन हुआ, पेंजिया में विभाजन हुआ। पेंजिया दो भाग में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लोरेंसिया भी कहते हैं। अंगारा लैंड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अंगारा लैंड के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया आता है, और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। वही भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत भी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया है, और भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत को जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें एक प्रायद्वीपीय पठार है, दूसरा उत्तर में स्थित विशाल हिमालय पर्वतमाला है, और तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, पहला जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं, और कल यानी लास्ट क्लास में हम आपको यह भी बात बताए थे कि प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत को ही हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार को ही हम लोग दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है यह बात हम कल के सेशन में आपको अवगत करवाए थे, हाँ या ना? एकदम अवगत करवाए थे। देखिए जब प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग पढ़ते हैं, तो जब प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में जानकारी मिलती है। चट्टान, चट्टान के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत होता है, पृथ्वी जिस पर हम मानव रहते हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत होता है उसी को चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी कठोर परत होता है उसी को चट्टान कहा जाता है। चट्टान, चट्टान कहा जाता है।
तो चट्टान भारत में कई प्रकार के पाए जाते, भारत में कई प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। और विशेष तौर पर जब प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं, विशेष तौर पर जब प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार को जब विशेष तौर पर हम लोग पढ़ते हैं तो भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। मतलब जब आप प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे ना, तो भारत में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं इसकी जानकारी आपको मिलेगा। भारत में अनेकों प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो अनेकों प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, उन चट्टानों में अगर देखा जाए तो भारत का जो प्राथमिक और मूल चट्टान है, भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान अगर देखा जाए तो भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है। आर्कियन क्रम का चट्टान भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है। जैसे फिजिक्स में मूल मात्रक 7 होता है और फिर उसी 7 मूल मात्रक से अन्य मात्रकों की उत्पत्ति होती है, अन्य मात्रकों को बनाया जाता है। जैसे अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, उसी 26 लेटर से कोई भी शब्द बनाया जाता है। उसी प्रकार से भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान है आर्कियन क्रम का चट्टान। और यह जीवाश्म रहित चट्टान है। इसी चट्टान में कहा जाता है कि जब आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ, जब आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ, तो आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण से धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और जब धारबार क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ, तब जाकर के कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। ए आर्कियन, डी धारबार, के कुडप्पा और भी बिंद, ए डी के भी। ये भारत में चट्टान निर्माण के क्रम है। और चट्टान का महत्व है क्योंकि हर चट्टान अलग अलग खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसी चट्टान में सोना चांदी मिलेगा, किसी चट्टान में चूना पत्थर मिलेगा, किसी चट्टान में कोयला मिलेगा। कोयला का भी अपना महत्व है, चूना पत्थर का भी अपना महत्व है, सोना चांदी का भी अपना महत्व है। जैसे आप देखेंगे कर्नाटक में सोना का खदान मिलता है। कर्नाटक में सोना का खदान मिलता है क्योंकि कर्नाटक में सोना का खदान इसलिए मिलता है क्योंकि कर्नाटक में धारबार क्रम का चट्टान है। और जहां पर भी धारबार क्रम का चट्टान है वहां पर सोना मिलने की पूरी संभावना होती है। जैसे बिहार का जमुई जिला, बिहार के जमुई जिला में यही धारबार क्रम का चट्टान पाया जाता है। और बिहार के जमुई जिला में धारबार क्रम का चट्टान पाया जाता है, इसी वजह से जमुई जिला में सोना मिला है जमुई जिला में। भारत या विश्व का वैसा कोई भी भूभाग जहां पर धारबार क्रम का चट्टान है वहां पर सोना चांदी मिलेगा,
क्योंकि धारबार क्रम के चट्टान की हम लोग बात करें तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। धारबार क्रम के चट्टान में सोना पाया जाता है, तो चट्टान का महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि चट्टान का महत्व नहीं होता है, चट्टान का महत्व होता है। जैसे बिंद क्रम का चट्टान है, बिंद क्रम के चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर की अगर हम लोग बात करें, चूना पत्थर की अगर हम लोग बात करें तो जो चूना पत्थर है उसका उपयोग घर बनाने में होता है, घर बनाने सब में होता है, भवन निर्माण में होता है। फिर एक गोंडवाना क्रम का चट्टान है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला पाया जाता, कोयला 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 पाया जाता। कोयला समझते हैं? कोयला, कोयला की अगर हम बात करें, कोयला की अगर हम बात करें तो जो कोयला होता है, कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाता है, उद्योग की रोटी कहा जाता है। जैसे हमारा या आपका जीवन अगर देखा जाए, हम लोग भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं और फिर हम जिंदा रह पाते हैं। उसी प्रकार से उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग, उद्योग क्या होता है जानते हैं? उद्योग मतलब जहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो उद्योग की रोटी कोयला को कहा जाता है। उद्योग के लिए कोयला आहार के तौर पर काम करता है, भोजन के तौर पर काम करता है, भोजन के तौर पर काम करता है। भारत तथा विश्व का वैसा कोई भी भूभाग, भारत तथा विश्व का वैसा कोई भी भूभाग जहां गोंडवाना क्रम का चट्टान है वहां पर कोयला मिलेगा। तो चट्टान का महत्व आप समझ पा रहे हैं? चट्टान का महत्व होता है और यह चट्टान निर्माण का क्रम है और यह आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह जो चट्टान निर्माण का क्रम है इसको आप याद रखिएगा। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो सबसे आधुनिकतम या सबसे नया चट्टान है वह गोंडवाना क्रम का चट्टान है। वह गोंडवाना क्रम का चट्टान है और गोंडवाना क्रम का चट्टान अगर देखा जाए तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए? तो अब नीचे से आप लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। प्रद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा। प्रद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं, प्रद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों, तो हमें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों, तो हमें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के विषय में, तो हमें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के विषय में, तो हमें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के विषय में जानकारी मिलती है। भारत का, उसी में भारत का प्राथमिक एवं मूल चट्टान, भारत का प्राथमिक एवं मूल चट्टान, भारत का प्राथमिक एवं मूल चट्टान आर्कियन क्रम का चट्टान है।
आर्कियन क्रम का चट्टान है, आर्कियन क्रम का चट्टान है, वहीं 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 भारत का सबसे वहीं भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान वहीं भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान गोंडवाना क्रम का चट्टान है, वहीं भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान वहीं भारत का सबसे आधुनिकतम या नया चट्टान गोंडवाना क्रम का चट्टान है, गोंडवाना क्रम का चट्टान है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का 98% कोयला भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टान में ही पाया जाता है। कोयला को उद्योग का रोटी कोयला को उद्योग का रोटी तथा काला सोना कोयला को उद्योग का रोटी तथा काला सोना कोयला को उद्योग का रोटी तथा काला सोना कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, हेडिंग मारिएगा चट्टान निर्माण का क्रम, चट्टान निर्माण का क्रम। हेडिंग मारिएगा चट्टान निर्माण का क्रम, डैश देकर हेडिंग मारिएगा चट्टान निर्माण का क्रम, डैश देकर डैश देकर आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, चट्टान निर्माण का क्रम उसमें डैश देकर लिखिए। आर्कियन क्रम के चट्टान में आर्कियन क्रम के चट्टान में आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे धारवार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ
तो उससे धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे धारबार क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, कोमा। धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो उससे कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, तो उससे कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, तो उससे कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, तो उससे कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, और कुडप्पा क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, 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 तो बिंद क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, धारबार क्रम का चट्टान, धारबार क्रम के चट्टान का धारबार क्रम के चट्टान का धारबार क्रम के चट्टान का आर्थिक दृष्टिकोण से धारबार क्रम के चट्टान का आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्व है, क्योंकि यह धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध 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 है। क्योंकि यह धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सोना चांदी, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के कर्नाटक राज्य या बिहार के जमुई जिला में
भारत के कर्नाटक राज्य या बिहार के जमुई जिला में सोना की उपलब्धता इसलिए देखने को मिलता है, सोना की उपलब्धता इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहां धारबार क्रम का चट्टान क्योंकि यहां धारबार क्रम का चट्टान है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंद क्रम का चट्टान बिंद क्रम के चट्टान में चूना पत्थर बिंद क्रम के चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है। चलिए अब आगे सुनिएगा। देखिए, भूगर्भिक संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत का विभाजन जो 3 वर्गों में किया गया है, एक प्रायद्वीपीय पठार है, दूसरा उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला है। अब सुनिए, समझिए, भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वतमाला है, भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वतमाला है, भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय एक युवा पर्वत है। हिमालय एक युवा पर्वत है और हिमालय पर्वत का निर्माण अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प एक कालखंड है ये। जैसे इसको ऐसे समझिए आप, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। दूसरी बात, जैसे 2022, 2023, 2024, 2025, अभी 2025 चल रहा है, इससे पहले 2024 चल रहा था, उससे पहले 2023 चल रहा था। जैसे 19वीं सदी है, 20वीं सदी है, 21वीं सदी है। 21वीं सदी 2000 ईस्वी से लेकर के 2100 ईस्वी तक रहेगा। 20वीं सदी 1900 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक था। जैसे ये सब कालखंड है, वैसे ही एक सेनोजोइक महाकल्प है। सेनोजोइक महाकल्प करोड़ों वर्ष पूर्व, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व सेनोजोइक महाकल्प हुआ करता था और सेनोजोइक महाकल्प में ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प में ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक महाकल्प में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि हिमालय के निर्माण को लेकर कई सारी थ्योरियां दी गई है। हिमालय के निर्माण को लेकर जो है कई सारी थ्योरियां दी गई है, जिसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। तो हिमालय के निर्माण को लेकर जो भी थ्योरी दिया गया है, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो हिमालय के निर्माण को लेकर दिए गए सिद्धांतों में
सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय के निर्माण को लेकर जितने भी थ्योरी दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक मान्य, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वह मॉर्गन और आइजैक नामक विद्वान के द्वारा दिया गया है। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वह मॉर्गन और आइजैक नामक विद्वान के द्वारा दिया गया है। मॉर्गन और आइजैक ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा है इसको आप समझिएगा। देखिए, जो विश्व है, विश्व को कई प्लेट में बांटा गया है। विश्व को कई प्लेट में बांटा गया है। उसमें एक भारतीय प्लेट है, उसमें एक भारतीय प्लेट भी है, एक भारतीय प्लेट है, फिर इधर एक यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। और एक बात आप समझिएगा, एक बात आप समझिएगा, अगर आपने लास्ट क्लास किया है तो आपको यह बात समझ में आना चाहिए। देखिए, स्थलखंड, स्थलखंड का मतलब हमने आपको क्या समझाया था? महादेश। स्थलखंड कहिए, महादेश कहिए, जलखंड कहिए, महासागर कहिए, एक ही बात है। पेंजिया और पेंथालासा, पेंजिया क्या था? एक स्थलखंड था। पेंजिया क्या था? पेंजिया एक स्थलखंड था। पेंथालासा क्या था? जलीय भाग था, जलीय भाग था। और पेंजिया में विभाजन हुआ ना हो तब ना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना है। पेंजिया एक स्थलखंड था, पेंजिया में विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना। और जब गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ तो दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बना। और जब अंगारा लैंड में विभाजन हुआ तो उत्तरी अमेरिका महादेश, यूरोप और एशिया बना। हां या ना? तो एक बात बताइए, ये जो महादेश है या जो स्थलखंड है उसमें प्रवाह हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना? हुआ है ना? तब ना जाकर के आज जो है नॉर्थ अमेरिका महादेश अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, एशिया अलग है। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे इसको ऐसे समझिए, इस एग्जांपल पर आपको पढ़ा रहे हैं तब ना धीरे धीरे आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो सिलेबस खत्म होगा? नहीं होगा। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं स्थलखंड अपने मूल स्थान से खिसका है, खिसका है। और यही वजह है कि आज नॉर्थ अमेरिका महादेश अलग है, साउथ अमेरिका महादेश अलग है, अफ्रीका अलग है। लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन काल में अगर हम लोग देखें तो सब देखिए, नॉर्थ अमेरिका यहां है, साउथ अमेरिका यहां है, दोनों सटा हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं स्थलखंड में गति, कहीं ना कहीं स्थलखंड में गति देखने को मिला है। तो जो भारतीय प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है, मॉर्गन और आइजैक नामक विद्वान ने जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में यह बतलाया गया है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया।
आपस में टकराया। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसका, तो आगे चल करके भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया। और जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया तो उससे देखिए यहां पर तेथिस सागर है, तेथिस सागर है। लेकिन जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया तो उससे तेथिस सागर में वलन हुआ, तेथिस सागर में वलन हुआ। वलन, वलन का मतलब होता है मुड़ना। वलन, ज्योग्राफी में वलन की अगर हम लोग बात करें तो वलन का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ना। तो जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराया तो उससे तेथिस सागर में वलन हुआ, और तेथिस सागर में वलन होने से जो अवसाद था, यानी जो पत्थर चट्टान सब था, उसी को अवसाद कहा जाता है, उसी को अवसाद कहा जाता है। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से तेथिस सागर में वलन हुआ, और तेथिस सागर में वलन होने से अवसादों का जो निक्षेपण हुआ, चट्टान पत्थर सब का निक्षेपण, यानी चट्टान और पत्थर सब जो जमा हुआ, तो उसी से जाकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उसी से जाकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत के अंतर्गत बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। सबसे पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर लघु हिमालय का निर्माण हुआ, और फिर आगे चल करके शिवालिक का निर्माण हुआ, आगे चल करके शिवालिक का निर्माण हुआ। तो नीचे से अब आप लिखिएगा, हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर अलग अलग विद्वानों के द्वारा हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मॉर्गन और आइजैक का जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मॉर्गन और आइजैक का जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। जिसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार उसी में इस सिद्धांत के अनुसार जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट
इस सिद्धांत के अनुसार जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट इस सिद्धांत के अनुसार जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई इस सिद्धांत के अनुसार जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो उससे तो उससे तो उससे तो उससे तेथिज सागर में वलन हुआ तो उससे तेथिज सागर में वलन हुआ तेथिज सागर में वलन हुआ और अवसादों के निक्षेपण से और अवसादों के निक्षेपण से और अवसादों के निक्षेपण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और अवसादों के निक्षेपण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और अवसादों के निक्षेपण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ इस पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है इस पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में इस पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है इस पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है यह एक युवा पर्वत है चलिए आगे इसके बाद है उत्तर भारत का विशाल मैदान इसके बाद है उत्तर भारत का विशाल मैदान देखिए भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो भारत को 3 भागों में बांटा गया है प्रायद्वीपीय पठार उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदान जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है अगर इसको देखा जाए तो भारत का जो सबसे नवीनतम भूखंड है वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान भारत का जो सबसे नवीनतम भूखंड है वह है उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो हिमालयी क्षेत्र से जो नदियां निकलती है नदियां मुख्य तौर पर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र से ही निकलती है अधिकतर नदी का उद्गम स्थल आप कोई ना कोई पहाड़ी ही या पर्वतीय क्षेत्र ही देखेंगे जैसे गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक का त्रयंबक पहाड़ी फिर आपको गंगा का उद्गम स्थल गोमुख हिमानी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है यमुना उत्तराखंड से निकलते उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठारी इलाका से निकलती वह भी एक पर्वतीय क्षेत्र है तो भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है
इस मानचित्र पर आप देख सकते हैं हिमालयाज लिखा हुआ है यहां पर HIMALAYAS। हिमालय क्षेत्र से जो गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती है, उन नदियों के द्वारा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो अवसाद, मतलब जो बालू, कंकर, पत्थर, ये सब बहाकर लाती है, वही आगे चलकर निक्षेपित होती है, अर्थात वही आगे चलकर जमा होती है, और फिर उसी से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। और उत्तर भारत का विशाल मैदान अगर देखा जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है, बंगाल में। उत्तर भारत के विशाल मैदान का मुख्य तौर पर विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल में देखने को मिलता है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी है, और उसमें जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगड़ कहते हैं, बांगड़ कहते हैं। तो अब आप नीचे से लिखिएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, इस मैदान का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, इस मैदान का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में देखने को मिलता है। इस मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। इस मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। इस मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है। फुल स्टॉप। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, उसी में, हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। चलिए, चैप्टर खत्म हो गया है। ए लड़का, ए चैप्टर 2 का कहना ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देगा, ठीक है। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन पर अपलोड कर देगा और फाउंडेशन वालों के लिए जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देगा। चैप्टर 2 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का, ठीक है ना। और आप लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर बना करके आइएगा और 22-23 गो क्वेश्चन है मात्र, तुरंत डील हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। उसमें मैक्सिमम बनिए जाएगा, एक आधे गो आपसे नहीं बन पाएगा, समझ गए। क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे और फिर तीसरे चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे, समझ गए। तो अब आप पढ़िए, जितना समझाएं लिखाएं पढ़िए, हैं तो लाना न है, कल क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, लाइएगा ना। और पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ लेते आइएगा कल, और नहीं तो कुटाए होगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 का पीडीएफ लेते आइएगा बना करके कॉपी में, नहीं तो होगा कुटाई। पढ़िए, चैप्टर 2 अपलोड कर देगा टेलीग्राम पे, पढ़िए। पढ़िए, पढ़ लिए। दीजिए कॉपी, है लड़के कॉपी दीजिए। आइए याद करते हैं। प्रद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें भारत में पाए जाने वाले चट्टानों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का प्राथमिक एवं मूल चट्टान कौन है? आर्कियन क्रम का चट्टान। भारत का प्राथमिक एवं मूल चट्टान कौन है? भारत का प्राथमिक और मूल चट्टान। भारत का आधुनिकतम या नया चट्टान? गोंडवाना क्रम का चट्टान। भारत का आधुनिकतम या नया चट्टान? कोयला के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध? गोंडवाना क्रम का चट्टान। कोयला के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध? कोयला के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध? उद्योग का रोटी किसे कहा जाता है? उद्योग का रोटी। काला सोना किसे कहा जाता है? चट्टान निर्माण का क्रम। आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कौन चट्टान का निर्माण? धारबार ना। धारबार क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ
तो किसका निर्माण हुआ? कुडप्पा ना। और कुडप्पा क्रम के जब चट्टान में अपर्दन निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण हुआ? तो बताइए एक बार फिर से, आर्कियन क्रम के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण हुआ? धारबार में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ है, कुडप्पा में जब अपर्दन और निक्षेपण, बिंद ना। आगे, धात्विक खनिज के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध है? धात्विक खनिज के लिए कौन चट्टान प्रसिद्ध? भारत के कर्नाटक राज्य और बिहार के जमुई जिला में सोना की उपलब्धता क्यों देखने को मिलती है? धारबार क्रम के, बिंद क्रम के चट्टान में क्या पाया जाता? चूना पत्थर कौन चट्टान में पाया जाता? चूना पत्थर कौन चट्टान? हिमालय के निर्माण को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, उसमें सबसे सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर दिए गए सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उसमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन है? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया है? मॉर्गन और आइजैक। आगे बताइएगा, हिमालय पर्वत का निर्माण कौन महाकल्प में हुआ है? सेनोजोइक महाकल्प। हिमालय पर्वत का निर्माण कौन महाकल्प में? हिमालय पर्वत का निर्माण कौन महाकल्प? हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों के निक्षेपण से कौन मैदान का निर्माण? उत्तर भारत के विशाल मैदान। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से कौन मैदान का निर्माण? उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस मैदान का विस्तार मुख्य तौर पर कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार मुख्यतः कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार और। इस मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी को। क्लियर है? आगे तीसरा चैप्टर अगले क्लास से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।